का इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ये नारा भले ही सरकारें देती हों, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, इससे हम आपको आज रूबरू करा रहे हैं। ये नरसिंहपुर का इंडिया स्कूल है और स्कूल का ये नया भवन है। इसकी हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से ये भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। यहाँ पर नया भवन तो बन गया है, लेकिन वह बच्चों की पढ़ाई के काम नहीं आ पा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हाल ही में बनकर तैयार हुए इस नए भवन की हालत देखिए। क्या इसमें बच्चों का भविष्य संवर सकता है? ये सवाल ये इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि बच्चों के न केवल शिक्षा बल्कि उनकी सेहत से जुड़ा हुआ भी ये मामला है, क्योंकि इस भवन में कभी भी कोई हादसा हो सकता है और मजबूरन बच्चों को एक कमरे में 5 क्लासें लगाकर उनको अध्ययन कराने पर शिक्षकों को मजबूर होना पड़ रहा है। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वह दिखाए कि आखिर क्या स्थिति है इस स्कूल की, जहां पर ये जो नया भवन बनकर तैयार हुआ है वह किस तरीके से जर्जर हालत में है और भ्रष्टाचार की कहानी खुद अपने आप कह रहा है। देखिए ये स्कूल के जो हालात हैं, किस तरीके से जो लोहे की जो छत में जो राडें लगी हैं वह नीचे टूटकर गिरती है, जगह जगह पर क्रैक्स आए हुए हैं और तो और यहाँ की जो दीवारें हैं वो इतनी कमज़ोर हैं कि इसमें कभी भी ये जमींदोज हो सकती हैं और बच्चे हादसे का शिकार हो सकते हैं। और यही वजह है कि यहाँ के जो स्कूल के प्राचार्य हैं वह एक छोटे से कमरे में कक्षा 1 से लेकर 5 तक की क्लास पढ़ाने पर मजबूर हैं। छोटा सा भवन है जहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक की क्लासें लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और आखिर क्यों इतना जो नया भवन है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और बच्चे वहां पर पढ़ नहीं पा रहा। गांव के पंच हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। आखिर ये क्या मामला था, कब बनकर ये तैयार हुआ था? कम से कम सर ऐसे 16 साल भाई बना। हाँ। बस अच्छा। उसके बाद बस 4-5 साल क्लास लगी हो गिरना शुरू हो गया स्कूल का। अच्छा। तो आज भी गिर रहा हो, क्षतिग्रस्त। अच्छा, तो यदि वो बच्चे उसमें पढ़ते हैं तो क्या स्थिति बन सकती है? वो स्थिति क्षतिग्रस्त है। वो तो बच्चे पढ़ते हैं तो कभी भी हादसा हो सकता है उसमें। अच्छा, तो इसकी कभी शिकायत नहीं की गई है? शिकायत 3 बेर कर चुके साहब। अच्छा, कोई जांच आज कोई टीम जांच कभी आज नहीं आई? कुछ ही नहीं आया। आप आए हो, 1 बेर वाला आए थे मीडिया वाले। अच्छा, कभी कोई मीडिया वाला भी नहीं आया है? हाँ हाँ, बच्चों का भविष्य भी दांव पर लग रहा है ऐसे तो। लग ही रहा साहब। अच्छा, एक साथ 5 क्लासें पढ़ाई जा रही एक हैं। साल 5 क्लास है, बिल्कुल पुराने स्कूल में पढ़ रहे हैं सब, वहीं सब टीचर ने सब बैठ रहे हैं। सकून हो रही बहुत। तो आप इस स्कूल के हालात देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर अध्यापन कराया जा रहा है और किन स्थितियों में बच्चे यहाँ पढ़ने को मजबूर हैं। एक साथ 5 क्लासें लगाई जा रही हैं। देख सकते हैं कि कितना कंजेस्टेड ये भवन है जिसमें बच्चों को अध्यापन कराया जा रहा है। हम हम यहाँ के प्राचार्य से बात करते हैं कि आखिर यह स्थिति क्यों निर्मित हुई है जिसकी वजह से बच्चों को एक साथ 5 क्लास को एक साथ ही पढ़ाने पर मजबूर होना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो सर बताएं क्या आखिर क्या स्थिति है यहाँ की और ये स्थिति क्यों निर्मित हुई है? ये चूंकि पुराना जो नवीन भवन बना हुआ था, नवीन भवन बनने के साथ एक वर्ष उसमें कक्षाएं लगी और वह जीर्ण शीर्ण हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ आंगनवाड़ी या भोजन बनाया जा रहा था इस कक्ष में, तो फिर उसको हमने मोडिफाई करके सुधार के और फिर उसमें कक्षाएं लगाना शुरू किया। क्योंकि हमारे पास नया भवन नहीं था और नए भवन की मांग बहुत दिनों से हम लोग कर रहे हैं, 4-5 साल हो गए लगभग। और अभी हम अधिकारियों से लेकर मंत्री महोदय तक ज्ञापन दे चुके हैं इसके संबंध में। तो कभी कोई सुनवाई नहीं हुई? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। टीचर लोगों से बात करेंगे कि टीचर लोगों को यहाँ पर पढ़ाने में कितनी असुविधा होती है और किस मुश्किलों के बावजूद भी वो है अपना काम तो जिम्मेदारी से कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि क्या ऐसे में बच्चों का भविष्य बन पाएगा? हम उन्हीं से पूछते हैं। जी हाँ, बारिश में पानी और आप देख ही रहे हैं, खुली हुई हैं खिड़कियां यहाँ से,
पूरा पानी बौछार से पानी यहाँ आता है, पूरा पानी ना दहलान में भर जाता है, बच्चे सारे भर जाता है पानी। हम लोग कैसे क्लास लगाएं? सारी क्लासें एक रूम में 5 क्लास लगाना पड़ती है। कौन कौन सी क्लास यहाँ पर लगती है? यहाँ फर्स्ट और सेकंड लगती है, और ये जब बारिश होती तो यहाँ पूरे में पानी भरता, तो ये बच्चे भी हम उस क्लास में ले जाते हैं। तो मतलब एक आंगन है और एक हाँ, कमरा है। 5 क्लास है, एक कमरे में बिठाल के पढ़ाना पड़ रहा है। उससे हम बच्चों को जितना चाहते हैं उतना नहीं पढ़ा पाते। 5 क्लास को एक साथ कैसे पढ़ाएंगे आप बताइए? समस्याएं होती होंगी। बहुत समस्या। पहली दूसरी वाले बच्चों को ओरल ज्यादा पढ़ाना पड़ता है, तो इनको ओरल पढ़ाते हैं तो वो क्लास डिस्टर्ब होती हैं। तो और क्या समस्याएं आती हैं कि हमने देखा ये भी कच्चा ही छप्पर हो साथ जी हाँ। अभी बनाया गया है। अभी ये हमारे यहाँ सर ने ये सब काम करवाते रहते हैं। ऊपर का यहाँ भी सुधरवाया, यहाँ भी रिपेयरिंग करवाई है, छप्पर वो पन्नी लगवाई हम लोगों ने। समय समय पर सर बहुत सारा मतलब प्रयास करते रहते हैं, सुधरवाते रहते हैं, जिससे बच्चे बैठ सके। पर हम लोग चाहते हैं कि एक नई बिल्डिंग हम लोग को मिल जाए। बच्चे आज तो बारिश हुई इस वजह से कम बच्चे, नहीं तो पूरे बच्चों की उपस्थिति रहती है अधिकांश। तो हम कुछ बच्चों से भी पूछना चाहेंगे कि उनको यहाँ पर कुछ समस्याएं जरूर होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो एक इतना छोटा सा स्पेस है और वहाँ पर बच्चों को पढ़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बेटा उठो। क्या नाम है आपका? अंजलि नौरिया। यहाँ पर पढ़ाई में परेशानी होती है? हाँ, क्यों होती है? हमारे पास नया स्कूल लाइन है। अच्छा, और वो जो नया भवन था स्कूल का वो क्या हुआ है? वो टूट गया है। अच्छा, तो यहाँ पर दिक्कतें होती हैं? हाँ, कैसी दिक्कतें होती हैं? यहाँ पर अच्छे से पढ़ते नहीं बनता, हम लोग बनते नहीं। अच्छा, कितनी क्लासें यहाँ लगती हैं? 3। और 2 वहाँ पर? हाँ। पूरी 5 क्लास एक ही जगह लगती मतलब? हाँ। तो देखा आपने कि बच्चों को भी इसमें पढ़ने में असुविधा हो रही है, और कब स्वास्थ्य विभाग या कहा जाए कि शिक्षा विभाग जागेगा और बच्चों की सेहत के साथ साथ शिक्षा की भी सुध लेगा, यह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। पंकज गुप्ता, नरसिंहपुर।